Hello students, welcome to the YouTube channel of DIB, Drishti Eyes and Banking, Indore. As you know that we are running sociology classes in English medium for MPPSC mains. In our previous lecture, we have started the concept of joint family from unit first of sociology syllabus. And in our previous lecture, we have discussed about the basic concept of joint family, the definitions of joint family and the characteristics of joint family. आप में से जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं या आपने जो प्रीवियस वीडियो है जॉइंट फैमिली का नहीं देखा है, देन गो टू द प्लेलिस्ट, सर्च सोशलॉजी इंग्लिश एंड यू विल गेट all the sociology videos in English medium. In this lecture, we will discuss about the types of joint family, functions of joint families, and what are the changes that we are facing in joint families. तो ये आज का जो लेक्चर है, दिस इज द सेकंड एंड द लास्ट लेक्चर फॉर जॉइंट फैमिली. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले जो सिलेबस है एक बार देख लें. लेट्स गो टू द सिलेबस. यूनिट फर्स्ट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशलॉजी एंड वी आर स्टडिंग अबाउट द इंडियन कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी इन विच वी हैव स्टार्टेड द कंसेप्ट ऑफ जॉइंट फैमिली. ठीक है, तो हम जॉइंट फैमिली पढ़ रहे हैं. ये जॉइंट फैमिली का सेकंड वीडियो है और लास्ट वीडियो है. चलिए स्टार्ट करते हैं. टाइप्स ऑफ द जॉइंट फैमिली. अलग अलग सोशोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने क्या क्या टाइप्स बताए हैं जॉइंट फैमिली के, देखते हैं हम यहाँ पर. आईपी देसाई ये इंडियन सोशोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने जॉइंट फैमिली के टाइप्स बता दे हैं. कितने बताए हैं? डिस्क्राइब 5 टाइप्स ऑफ जॉइंट फैमिली. ठीक है, ये कितने टाइप्स बता रहे हैं जॉइंट फैमिली के? 5 टाइप बता रहे हैं. नंबर 1 न्यूक्लियर फैमिली. नंबर 2 फंक्शनली जॉइंट फैमिली. ठीक, न्यूक्लियर फैमिली आपको मालूम है, हस्बैंड वाइफ विद देयर बैचलर किड्स. फंक्शनली जॉइंट फैमिली इट मीन्स जो जॉइंट फैमिली के फंक्शंस हैं उसके बेस पर जॉइंट फैमिली. थर्ड जॉइंट फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी. इट मीन्स प्रॉपर्टी इज जॉइंट. इट मे बी पॉसिबल कि वो थोड़ा अलग अलग भी रह रहे हैं बट द प्रॉपर्टी इज जॉइंट, सो दैट जॉइंट प्रॉपर्टी के बेस पर भी जॉइंट फैमिली होती है. मार्जिनल जॉइंट फैमिली इट मीन्स कि जॉइंट फैमिली के कुछ उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो चुके हैं. इट मे बी पॉसिबल कि जॉइंट फैमिली का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि एक ही किचन है, तो हो सकता है कि 3-4 भाई एक ही जगह तो रह रहे हैं लेकिन उनके किचन कैसे हैं, अलग अलग हैं. देन दैट इज नोन एज द मार्जिनल जॉइंट फैमिली. नंबर 5 ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली. ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली इट मीन्स all the characteristics of joint family, it will applicable on this type, so that this is the traditional joint family. तो आपको ये सब याद रखना है कि 5 टाइप हैं. किसके? आईपी देसाई ने बताए हैं. किसके बताए हैं? जॉइंट फैमिली के. इंपॉर्टेंट है आपके लिए. नेक्स्ट के.एम. कपाड़िया, आल्सो एन इंडियन सोशोलॉजिस्ट. के.एम. कपाड़िया, इन्होंने भी कितने टाइप बताए हैं? 5 टाइप बताए हैं. नंबर 1 न्यूक्लियर फैमिली विथ अनमैरिड चिल्ड्रन. यानी न्यूक्लियर फैमिली है, बच्चे साथ में रह रहे हैं, बच्चों की शादी नहीं हुई है. न्यूक्लियर फैमिली विथ मैरिड चिल्ड्रन इट मीन्स इट मे बी पॉसिबल कि बेटे की शादी हो गई तो चली गई, लेकिन बेटे की शादी है तो उसकी जो वाइफ है वो बोथ आर लिविंग दैट होम. कोलिनियर जॉइंट फैमिली. कोलिनियर जॉइंट फैमिली इट मीन्स कि ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर रह रहे हैं, फिर उनके बच्चे रह रहे हैं यानी कि मदर फादर रह रहे हैं, फिर हम रह रहे हैं, हमारे बच्चे भी हैं वहाँ पर. दैट इज कोलिनियर
joint family. Number 4, collinear joint family. Other name of the collinear joint family, that is lineal joint family. Number 4, collateral joint family. Collateral it means के दो भाई रह रहे हैं, ठीक है, बड़ा भाई छोटा भाई, और दोनों की जॉइंट फैमिलीज एक साथ रह रही हैं, दैट इज कोलेटरल जॉइंट फैमिली. फैमिली विद डिपेंडेंट्स, यानी जो जॉइंट फैमिली है उसमें कोई डिपेंडेंट भी आ गया. इट मे बी पॉसिबल कि जॉइंट उस फैमिली की कोई लड़की थी, उसकी शादी हो गई लेकिन उसका हस्बैंड नहीं रहा, एंड नाउ शी इज विडो, और वो अपने घर वापस आ रही है, and she is also living in that joint family. So that family is known as the family with dependents. Okay, so that these are the 5 types of joint family given by the K.M. Kapadia. Mainly the following 2 types of joint family are found in India. So that this is the जनरल क्लासिफिकेशन. इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन बाय सम सोशोलॉजिस्ट. आपसे सोशोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंगली भी पूछ सकते हैं और कॉमन क्लासिफिकेशन भी पूछ सकते हैं. तो कॉमन क्लासिफिकेशन क्या है जॉइंट फैमिली का? 2 हैं टाइप्स जॉइंट फैमिली के, लिखा है 2 टाइप्स. नंबर 1 पैट्रियार्कल, पैट्रिलिनियल एंड पैट्रिलोकल फैमिली. देखिए तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है. पैट्री इसका मतलब हो जाता है कि पिता की तरफ से, या वी कैन से कि फ्रॉम द साइड ऑफ ग्रैंड फादर, ठीक है. पैट्रियार्कल से इट मीन्स क्या हो गया कि जो वंश परंपरा चल रही है वो कहाँ से चल रही है? दादा से चल रही है. या जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी वो कहाँ से होगी? दादा से फादर को, फादर से बच्चों को. पैट्रिलिनियल यानी कि हमारे जो सरनेम है वो हमारे दादाजी का सरनेम रहेगा, फादर का सरनेम रहेगा. एंड पैट्रिलोकल, पैट्रिलोकल मतलब हम रहते कहाँ हैं, तो हम अपने दादा के घर में, या जो हमारा पिता का घर है हम वहाँ पर रहते हैं. सो दैट पहला टाइप पैट्रियार्कल, पैट्रिलिनियर एंड पैट्रिलोकल. इसके अपोजिट दूसरा टाइप क्या हो जाता है? मैट्रिलिनियर या मैट्रिलोकल, यानी कि जो हम रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? वो नानी के घर में या माँ के तरफ, जो हमारा मामा पक्ष है या नानी का पक्ष है उस तरफ रहते हैं. और जो लीनियर सिस्टम है हमारा वंश सरनेम वो भी वहीं का चलता है. तो पहला टाइप क्या हो गया? पैट्रियार्कल, पैट्रिलिनियल, पैट्रिलोकल. अब इसका भी सब क्लासिफिकेशन है. किसने किया है? डॉक्टर कैलाश नाथ शर्मा हैज डिस्क्राइब्ड 3 types of the above families. It means patriarchal, patrilineal and patrilocal. इनके 3 टाइप्स बताए हैं. किसने? डॉक्टर कैलाश नाथ शर्मा ने. पहला टाइप क्या है? वर्टिकल फॉर्म ऑफ जॉइंट फैमिली. ठीक, फर्स्ट कैटेगरी क्या है? दैट इज वर्टिकल फॉर्म ऑफ जॉइंट फैमिली. यदि आपको ये लिखने में आता है देन you have to draw the figure. This is the family figure with kinship relation. जो kinship relation होता है उस kinship relation में इक्वल का जो साइन होता है ये मैरिज रिलेशन को शो करता है, और ये जो लाइन होती है ये लाइन आपके ब्लड रिलेशन को शो करती है. जो ट्रायंगल है ये मेल को शो करता है, और जो सर्कल होता है ये फीमेल को शो करता है. सो दैट इन दोनों के बीच में जो किनशिप रिलेशन है दैट इज रिलेशन बाय मैरिज. तो वर्टिकल फॉर्मेट क्या हो रहा है कि इस टाइप की फैमिली है. ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, इनका एक लड़का है, ठीक, यानी कि वो हमारे फादर और मदर हैं. फिर इनके 2 बच्चे हैं, बेटी हो गई यानी हमारी सिस्टर. उसके बाद हम हो गए, फिर हमारी भी वाइफ यहाँ पर. So this is the form of vertical format of joint family. यानी एक ही ग्रैंडफादर के नीचे के जो एंसेस्टर्स हैं वो उसमें क्या कर रहे हैं? वो उसमें रह रहे हैं. ठीक है, यानी कि इनकी एक जनरेशन आगे बढ़ती जाएगी. दैट इज नोन एज द
वर्टिकल फॉर्मेट। सेकंड क्या है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ जॉइंट फैमिली। हॉरिजॉन्टल फॉर्म मतलब पैरेलल, और यहाँ पर क्या होता है, दो भाई रह रहे हैं, ठीक, एक भाई ये है और दूसरा भाई ये है। हो सकता है कि ये दोनों कहना चाहिए कि एक ही फैमिली, मतलब एक ही छत के नीचे रह रहे हैं या कैसे भी, बट दो भाई इंक्लूडिंग देयर वाइफ्स, यानी एक भाई और उसकी वाइफ, और वहीं पर दूसरा भाई और उसकी वाइफ हो सकती है, तीसरा भाई भी हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन, ठीक। सो दैट दिस इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ फैमिली। हॉरिजॉन्टल मतलब it is the parallel format। parallel, we are saying that parallel because जो दो भाई हैं ये they belongs to same generation, ओके। थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ जॉइंट फैमिली, यानी पहले वाले दोनों को जोड़ दिया जाए। जैसे सपोज ये दो भाई हैं और अब ये ग्रैंडफादर की कैटेगरी में आ जाते हैं, बी से कि बड़े दादाजी, छोटे दादाजी, फिर उनके बच्चे, ठीक है, ये हमारे फादर मदर हैं और ये हमारे चाचा चाची हैं। यहाँ पर हम और हमारी बहन रह रहे हैं और यहाँ पर हमारे जो चाचा चचेरी बहन है या चाचा का लड़का है वो भी रह रहा है। सो दैट इट शोज द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फॉर्म, क्योंकि हमारे बड़े दादाजी छोटे दादाजी दोनों एक साथ रह रहे हैं, फादर भी रह रहे हैं, अंकल भी रह रहे हैं, आंटी भी रह रहे हैं, उनके बच्चे, एंड ऑल्सो वी आर लिविंग इन दैट फैमिली। सो दैट दिस इज द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ जॉइंट फैमिली। आपको ये फिगर बनाते हुए आना चाहिए। रिलेशनशिप मैंने बता दिया है, इक्वल टू का साइन मैरिज के लिए, लाइन ब्लड रिलेशन के लिए, ट्राइंगल फॉर इट इज फॉर मेल पर्सन, एंड सर्कल इट इज फॉर फीमेल पर्सन। चलिए, दूसरा मैंने आपको बताया था क्या, फर्स्ट फॉर्मेट क्या था, पैट्रियार्कल, पैट्रीलोकल, पैट्रीलिनियल। सेकंड क्या है, मैट्रीलिनियल। मैट्रीलिनियल मतलब कि जो हमारा सरनेम है वो कहाँ से आ रहा है, वो नानी के पक्ष से आ रहा है, ठीक है। एंड मैट्रीलोकल यानी हमारा रहना भी कहाँ से हो रहा है, हमारा रहना भी नानी के घर या मामा पक्ष की तरफ होता है। यहाँ से ये आपसे कई बार पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है केरल में इस तरीके का फॉर्म मिलता है। इन केरला सच ए फैमिली इज कॉल्ड थारवाड़। इट इज इंपॉर्टेंट, यू मे बी आस्क्ड इन 2 मार्कर, आपसे थारवाड़ पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज थारवाड़, या केवल थारवाड़ ही लिख देंगे। सो दैट थारवाड़ इज ए काइंड ऑफ मैट्रीलोकल और मैट्रीलिनियर फैमिली, एंड इट विल मतलब ये जो फैमिली है इट इज फाउंड इन केरला। सच फैमिलीज आर फाउंड अमंग द नायर्स एंड द खासी एंड गारो पीपल ऑफ असम। नायर्स कहाँ के हैं, नायर कहना चाहिए कि नायर कास्ट के लोग हैं। नायर एक ग्रुप है, कैटेगरी है, कास्ट बोल सकते हैं। तो जो नायर लोग हैं वो केरल में रहते हैं, एंड गारो एंड खासी दीज आर द ट्राइब्स, और ये कहाँ पर हैं, ये असम में, ठीक है। तो यहाँ पर वी विल गेट द टाइप ऑफ मैट्रीलिनियर एंड मैट्रीलोकल फैमिली। सो दैट these are common classification of joint family in India, matrilocal, patrilocal. चलिए नेक्स्ट, फंक्शंस और मेरिट्स ऑफ जॉइंट फैमिली। आपसे कुछ भी पूछा जाए, फंक्शंस पूछ लें कि क्या काम है जॉइंट फैमिली के, या मेरिट्स हमको फ़ायदा क्या है जॉइंट फैमिली से, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा। आपको पॉइंट्स याद रखना है, पॉइंट्स के अंदर यदि लॉन्ग आंसर में आ रहा है तो क्या करना है, अपने हिसाब से एक एक दो दो लाइन लिख देना है, और इसमें रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। नंबर 1, प्रॉपर अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन, यानी जो बच्चे होते हैं उनका लुक आफ्टर जॉइंट फैमिली में कैसा होता है, सबसे अच्छा होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर,
और वो क्या करते हैं, दे पास द फैमिली वैल्यूज, द कल्चरल वैल्यूज। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो बच्चे कब बड़े हो जाते हैं ये किसी को पता नहीं चलता है। और सिटी में आप जाएंगे वेयर देर आर लॉट ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज, वहाँ बच्चों को बड़ा करना, जो कहना चाहिए कि कपल्स होते हैं मदर फादर, उनके लिए बहुत एक मतलब इट्स ए काइंड ऑफ हेडेक। कई बार इसके कारण से जॉब भी छोड़ना पड़ जाती है, पता चल रहा है मदर को, ये भी प्रॉब्लम आती है। सो दैट जॉइंट फैमिली इज द प्लेस ऑफ प्रॉपर अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन। नंबर 2, बेस्ट प्लेस फॉर ट्रेनिंग एंड सोशलाइजेशन। मैंने अभी आपको बताया द प्रेजेंस ऑफ ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एंड लॉट ऑफ अदर किन्स, लाइक हमारे चाचा चाची वहाँ पर रह रहे हैं, बुआ हैं, या कोई भी और भी कई सारे लोग आते रहते हैं। सो दैट प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है हमको, कैसे बातचीत करना है, कैसे नमस्ते करना है, चरण स्पर्श करना है, कैसे खाना खाना है। सो दैट देन वी विल गेट प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्रॉपर सोशलाइजेशन। हमको बताया जाता है सोशलाइजेशन इट मीन्स लर्निंग वैल्यूज, हमारा वैल्यूज सीखना, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग वैल्यूज, दैट इज सोशलाइजेशन। प्रॉपर यूज ऑफ मनी, बिकॉज द मनी इज जॉइंट। सो दैट सपोज 3 से 4 भाई हैं और वो आकर के क्या कर देते हैं, एक जगह पैसे उनके इकट्ठा हो जाते हैं, तो मनी कैसे हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू कैपिटल। और उस कैपिटल से क्या हो जाता है, कोई बड़ी ज़मीन खरीद ली जाती है या कोई खेत खरीद लिया जाता है। सो दैट द प्रॉपर यूज ऑफ मनी इट इज प्रेजेंट इन जॉइंट फैमिली। प्रिवेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि सभी लोग साथ में रह रहे हैं इसलिए प्रॉपर्टी का डिवीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो बहुत फोर फादर्स से चली आ रही है और उसका डिवीजन पॉसिबल नहीं। डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर से मतलब क्या है, सभी लोगों का काम बटा हुआ था, ठीक है। यदि 3 से 4 बहुएं हैं उस घर में, सो दैट वी कैन सी द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। वहाँ हम देख सकते हैं बच्चों का भी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है वर्क का, बड़ों का भी क्या काम रहेगा। सो दैट वी कैन सी द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क और वी कैन सी द डिवीजन ऑफ लेबर इन जॉइंट फैमिली। नेक्स्ट, फैमिली इंश्योरेंस अगेंस्ट डिजास्टर्स। डिजास्टर से मतलब हो जाता है कि सोशल डिजास्टर, जैसे कि सपोज उनकी फैमिली में कोई लड़की थी और उसका हस्बैंड अब नहीं रहा है, ससुराल वाले उसको नहीं रख रहे हैं। सो दैट जॉइंट फैमिली इज द शेल्टर प्लेस ऑफ दैट डॉटर, या वी कैन से कि वो डिजास्टर जो हुआ है या किसी की जॉब चली गई है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि जॉइंट फैमिली में उसके बच्चों के साथ कोई बुरा व्यवहार होगा। सो दैट डिजास्टर के समय क्या है, जॉइंट फैमिली पूरा सपोर्ट करती है अपने मेंबर्स को। डिसिप्लिन एंड कंट्रोल, तो डिसिप्लिन एंड कंट्रोल बच्चों में अपने आप आ जाता है क्योंकि वो सिखाया जाता है। वहाँ आपको पता ही होगा कि बड़ों से आप अच्छे से बात करेंगे और आप बिल्कुल यू आर लाइबल टू प्रोवाइड प्रॉपर रिस्पेक्ट टू अवर एल्डर्स। प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर, तो जॉइंट फैमिली क्या होता है, इंडियन कल्चर या जो हिंदू कल्चर है उसका एक प्रोटेक्शन सेंटर होता है, क्योंकि वहाँ से कल्चर जनरेशन टू जनरेशन कैसे होती है, ट्रांसफर होती रहती है। प्रमोशन ऑफ नेशनल यूनिटी, एक्चुअली नेशनल यूनिटी इट इज ए काइंड ऑफ वैल्यू, तो इट कम्स थ्रू द वैल्यू ऑफ यूनिटी। एंड वैल्यू ऑफ यूनिटी ये हम कहाँ सीखेंगे, ये हम जॉइंट फैमिली में ही सीखते हैं। दैट्स वाई जॉइंट फैमिली इज द प्लेस ऑफ प्रमोशन ऑफ नेशनल यूनिटी एंड कंट्रीब्यूशन इन नेशनल सर्विस। तो जॉइंट फैमिली में कई बार ऐसा भी हो जाता है कि उनके यहाँ यदि 4 से 5 लड़के हैं तो वो एक आध लड़के को पता चल रहा है कि मिलिट्री में उन्होंने पहुंचा दिया और नेशनल सर्विस के लिए वो काम करने लगते हैं। दैट दीज आर द फंक्शंस और मेरिट्स ऑफ जॉइंट फैमिली। नेक्स्ट, अब इसका अपोजिट, ये भी आपको पॉइंट्स याद रखना है क्या, डिसफंक्शंस और डीमेरिट्स।
कि जॉइंट फैमिली, देखिए कोई भी सोशल एस्पेक्ट होता है उसके दोनों ही पार्ट होते हैं, कुछ अच्छा होगा कुछ बुरा होगा। जॉइंट फैमिली के भी दोनों एस्पेक्ट्स हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। आल्सो वी कैन सी द बोथ एस्पेक्ट्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। सो दैट व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट फैमिली? क्या है? हिंड्रेंस इन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, चूंकि जॉइंट फैमिली में क्या होता है, इक्वल वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहाँ पर्टिकुलर किसी पर्सन में ज़्यादा एफिशिएंसी है तब भी उसके बाद काम उसे वही करना है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप में कोई बहुत ज़्यादा क्वालिटी है तो आपको कोई स्पेशल ऑफर वहाँ पर मिल जाएगा, या आपका फैमिली में जो प्लेस है वो कुछ अप हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। so that hindrance in efficiency, hindrance in mobility। हो सकता है कि उनकी फैमिली में कोई मेंबर है एंड ही और शी गॉट अ गुड जॉब अपॉर्चुनिटी इन अब्रॉड, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं कि नहीं नहीं यहाँ से नहीं जाना है। सो दैट हिंड्रेंस इन मोबिलिटी। मोबिलिटी किसी भी सेंस में हो सकती है, ठीक है। तो जॉइंट फैमिली में चूंकि क्या होता है, फैमिली अट्रैक्शन और माता पिता के साथ रहना, ठीक है, जिसको हम होम सिकनेस के नाम से जानते हैं, वो होम सिकनेस हो जाती है, तो वो मोबिलिटी में बाहर निकलने में एक बैरियर होता है। ऑब्स्टिकल्स इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। तो देखिए पर्सनालिटी का डेवलपमेंट यदि हम बात करें तो पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में इट मे बी पॉसिबल कि उस फैमिली में कोई किड है, कोई बच्चा है और उसके अंदर कुछ क्वालिटी है, तो वो क्वालिटी ठीक तरीके से, सपोज कि कोई लड़की है और मतलब वो बहुत अच्छा गा सकती है, गाना गा सकती है, बट उसके पास उसके सामने बैरियर आ जाएगा जॉइंट फैमिली से कि नहीं हमको गाना नहीं गवाना है, या हमको ये नहीं करवाना है, ये नहीं करवाना है। सो दीज आर द बैरियर्स, सो दैट वी कैन से ऑब्स्टिकल्स इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। नंबर 4, हेटेड एंड कॉन्फ्लिक्ट। चूंकि वहाँ 3-4 भाई हैं, उनकी बहुएं हैं, तो बहुत छोटे छोटे से बात पर क्या होने लगता है कि आपस में लड़ाई झगड़े, बहुत छोटे छोटे बच्चों को लेकर के भी क्या होने लगते हैं, बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं। तो कई बार जॉइंट फैमिली इज द प्लेस ऑफ हेटेड एंड कॉन्फ्लिक्ट। Responsible for the plight of women. Plight means the bad condition of women, because the workplace of women, that is in kitchen, 24 hours it is kitchen, या साफ सफाई करिए या कपड़े धोना, ये। और फॉरवर्ड कुछ भी नहीं हो सकता है कि यदि मतलब जो घर की महिलाएं हैं वो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग। Lack of private space. Actually lack of private space for newly married couples or the couples। वहाँ पर क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो प्राइवेट स्पेस नहीं मिलेगा। प्रमोशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। तो देखिए जॉइंट फैमिली में क्या होता है, जॉइंट फैमिली इज ए काइंड ऑफ ट्रेडिशनल फॉर्म। तो जॉइंट फैमिली इज द प्लेस ऑफ ट्रेडिशंस। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिशन यदि ये चल रहा है कि घर में बहुएं पर्दा करती हैं, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ सोशल प्रॉब्लम, लेकिन वो चलती रहेगी। या महिलाओं को ज़्यादा बाहर नहीं निकलने देना, यदि ऐसी सोच है तो वो भी चलता ही रहेगा। सो दैट इट इज़ द प्लेस ऑफ सम काइंड ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। ड्राई एंड मोनोटोनस एनवायरनमेंट। तो देखिए मोनोटोनस एनवायरनमेंट होता है कैसे, कि वहाँ सभी का रोल फिक्स है एंड ईच एंड एवरी पर्सन इज प्लेइंग देयर रोल। कि यदि आपको ये बता दिया गया है कि बड़ों से ज़्यादा बात नहीं करना है, तो आप हो सकता है कि आप कुछ अच्छा भी शेयर करना चाह रहे हैं तो आप नहीं कर सकते हैं वहाँ पर। तो सभी लोग कैसे हैं वहाँ पर, एक स्टीरियोटाइप रोल में बने हुए हैं। दैट्स वाई इट इज़ अ प्लेस ऑफ ड्राई एंड मोनोटोनस एनवायरनमेंट। वहाँ कुछ चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। So that these are the dysfunctions or demerits of the joint family। अब क्या देखें, पिछले कई समय से क्या हो रहा है कि जॉइंट फैमिली में चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। द लार्जेस्ट चेंज दैट वी कैन सी इन जॉइंट फैमिली, दैट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली डिसइंटीग्रेट हो रही है।
और उसका कन्वर्जन किस में हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिली में। हालांकि उसके लॉजिकल एस्पेक्ट हैं, बट जॉइंट फैमिली धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। रूरल एरिया में ही हम ज़्यादा देखते हैं जॉइंट फैमिली, अर्बन एरिया में अब कम हो रही है। सो दैट there are some factors that are responsible for disintegration in joint family or to create change in joint family। तो joint family में change आ जाए, इधर disintegration आ जाए, तो ये आपको factors लिख देने हैं। The very first and very important factor that is industrialization, इंडस्ट्रीज बनी, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कहाँ हुआ, सिटी में हुआ। इंडस्ट्री में जॉब अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी, ठीक है, फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। तो वहां से निकल करके लोग जॉइंट फैमिली से, या वी कैन से रूरल एरिया से निकल करके लोग शहर में आने लगे, ठीक है। महिलाओं को भी उसमें जॉब मिलने लगा। सो दैट दिस फैक्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन इट क्रिएट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन जॉइंट फैमिली, और जॉइंट फैमिली धीरे धीरे क्या होने लगी, वो कहना चाहिए कि जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं उसमें कन्वर्ट होने लगी। नंबर 2, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट फैक्टर्स। अब देखिए, पहले ऐसा था कि जॉइंट फैमिली से लोग दूर इसलिए नहीं निकलते थे कि आपको जाने आने में समस्या होती थी, बातचीत नहीं हो पाती थी। बट इन प्रेजेंट सिनेरियो कम्युनिकेशन इज फास्ट, ठीक है, यू कैन डू वीडियो कॉल एट एनी टाइम, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इट इज ऑल्सो वेरी रैपिड, आप ट्रेन से जा सकते हैं, प्लेन से जा सकते हैं, और अपनी पर्सनल गाड़ी से भी जा सकते हैं। सो दैट डिसइंटीग्रेशन हो रहा है जॉइंट फैमिली में। डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर एंड रूरल ट्रेड, लोगों का इंटरेस्ट, जो नई जनरेशन है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रही है, और एग्रीकल्चर वो लोग नहीं करना चाह रहे हैं, और रूरल लाइफ का भी पार्ट वो लोग नहीं बनना चाह रहे। इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर कैसी है, वेस्टर्न कल्चर एक फ्रीडम को क्रिएट करती है, ठीक है, इक्वलिटी को क्रिएट करती है, इक्वल राइट्स सामने लाती है। बट जॉइंट फैमिली जस्ट इसके कैसी है, जस्ट इसके अपोजिट है। तो जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर का इम्पैक्ट पड़ा हमारे ऊपर, सो दैट जॉइंट फैमिली का डिसइंटीग्रेशन हुआ और वो न्यूक्लियर फैमिलीज में कन्वर्ट होने लगे। जॉइंट फैमिलीज में भी जो महिलाएं थी वो धीरे अपनी आवाज़ उठाने लगी, उनको भी लगा कि हम अब यहाँ से अलग हो जाए, बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम एंड द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी। चेंज इन यूथ वैल्यूज, जो आज की यंग जनरेशन है उसकी वैल्यूज वेस्टर्न वैल्यूज के अकॉर्डिंगली चल रही हैं, और वो अब बिलीव नहीं करते हैं किसी ट्रेडिशनल वैल्यू में। एंड जॉइंट फैमिली इज ए काइंड ऑफ प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज। इम्पैक्ट ऑफ सोशल लेजिस्लेशंस, कई सारे लॉ बन गए, और वो जो लॉ थे उन्होंने सीधा सीधा जॉइंट फैमिली के जो ट्रेडिशनल पार्ट था, ट्रेडिशनल प्रोसेस थी, उसके ऊपर सीधा अटैक किया। फॉर एग्जांपल सिविल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जॉइंट फैमिली में इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज को लेकर के हमेशा ही मनाही रहती है, लेकिन जो हिंदू मैरिज आया एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट आया, इसमें इंटरकास्ट मैरिज को ओके कर दिया। हिंदू सक्सेशन एक्ट, तो जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में पहले लड़कियों को हिस्सा नहीं मिलता था, बाद में लड़कियों को हिस्सा मिलने लगा। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट, ठीक है, ये काफ़ी पुराना है। जॉइंट फैमिली में पहले बहुत कम एज में ही शादी कर देते थे, फिर वो उस पर बैन लगा। डाउरी एक्ट, कहीं ना कहीं डाउरी को लेकर भी एक ट्रेडिशन चला आता था जॉइंट फैमिली में। सो दैट दीज आर द सोशल लेजिस्लेशंस, इन्होंने क्या किया है, जॉइंट फैमिली के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। अट्रैक्शन ऑफ अर्बन लाइफ, अर्बन लाइफ कैसी होती है, मतलब हाईली ग्लैमराइज्ड लाइफ होती है, बड़े बड़े मॉल बने रहते हैं, बड़े बड़े सिनेमा हॉल बने रहते हैं, ठीक है ना, एंटरटेनमेंट के बड़े बड़े कहना चाहिए कि आपको मीन्स मिल जाएंगे, यू विल गेट लग्जरियस होटल्स, ठीक है, लाइफ बड़ी लग्जरी होती है। तो जो रूरल एरिया में लोग रह रहे हैं उनको वो जो अर्बन लाइफ होती है वो बहुत अट्रैक्ट करती है, और दैट्स वाई दे आर कमिंग टू अर्बन एरिया। चेंज इन पोजीशन ऑफ वुमेन, वुमेन लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से अब स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, अब कोई भी वुमेन को दबा नहीं सकता, और उनको ये
चीज़ें समझ में महिलाओं को आ चुकी हैं, इसलिए महिलाओं की जो पोजीशन है अब कैसी हो चुकी है, अब स्ट्रांग वो हो चुकी है। तो उसने जॉइंट फैमिली के ऊपर बहुत इम्पैक्ट डाला। टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट, इट मीन्स प्राइवेट जॉब कल्चर। आज का जो टेक्नोलॉजी का टाइम है, इसमें लोग प्राइवेट जॉब को लेकर के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। प्राइवेट जॉब में आपको सैलरी भी बहुत अच्छी मिल रही है। आपको कोई, जैसे कि जो जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में आप खेती कर रहे हैं, खेती कभी प्रॉफिट में आ रही है, नहीं आ रही है, बिजनेस कभी अप हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। बट इन प्राइवेट जॉब यू आर गेटिंग हाई सैलरी, यू आर लिविंग इन मेट्रो सिटी, यू हैव टू चांस टू गो इन अब्रॉड। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारा आपको कहना चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज है। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट है, इसने जॉइंट फैमिली पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है। इम्पैक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। ठीक है, जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि जो मेन पर्सन होता है, जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, उनका जो डिसीजन होता है दैट इज द फाइनल डिसीजन। बट डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो होती हैं, इट इज द इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ मेंबर्स इन एनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो सभी लोगों को ये लगने लगा है कि भले ही घर में बाइक ही क्यों ना खरीदना है, सभी की मर्जी से ये आना चाहिए कि आखिर कौन सी बाइक खरीदी जाए, या किससे शादी होना है, किससे नहीं शादी होना है। तो इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। सो दैट दीज आर द फैक्टर्स, ये जो फैक्टर हैं ये कर रहे हैं, ये अफेक्ट कर रहे हैं किसको, जॉइंट फैमिली को इंडिया में। सो दैट दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में से ज़्यादा कुछ नहीं है, पॉइंट्स वाइज आपको याद रखना है, आपको लेटेस्ट एग्जाम्पल उसमें देखते हुए जाना है, लेटेस्ट एग्जाम्पल के साथ आपको लिखते हुए इसमें चलना है। आपके जो एग्जाम्पल होते हैं वो आपको ज़्यादा नंबर दिला देंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, फैमिली। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो ये जो नंबर है इस पर आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो दैट जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।